कबीरदास जी की बहुत ही सुंदर दोहा है। करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसका अर्थ यही हुआ कि बार बार अभ्यास करते रहने से हर काम को हम सफल कर लेते हैं, हर काम हमसे हो जाता है। जैसे बार बार रस्सी के आने जाने से एक कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, उसी तरह बार बार अभ्यास करते रहने से दुनिया का हर काम पूरा होगा, हर काम सफल होगा, हर काम में हम कामयाब होंगे। तो दोस्तों आइए आज हम आप सभी के सामने एक लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें अभ्यास के महत्व को दर्शाया गया है। कैसे अभ्यास करने से शुरू में दिखने वाला पहाड़ जैसा बड़ा सा काम भी बाद में हमारे सामने एक छोटा बौना सा काम साबित होता है। तो मैं ज्यादा देरी न करते हुए कहानी की ओर चलता हूँ। प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में बहुत से विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहकर पढ़ा करते थे। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्हें गुरुकुल में ही भेज दिया जाता था और बच्चे वहीं रहकर गुरुकुल का हर काम करना पड़ता था और खुद अपने हाथों से करना पड़ता था। इस तरह बच्चे हर क्षेत्र में पढ़ाई के साथ साथ अपने दैनिक कार्यों के सर्वगुण संपन्न हो जाते थे। बच्चे गुरुकुल में ही रहते थे और गुरुजी के निगरानी में रहते थे। यह कहानी है बड़दराज नामक एक शिष्य की। उसे भी गुरुकुल में भेज दिया गया। वह भी गुरुकुल में रहने लगा और अपने गुरुजी और दोस्तों में घुलने मिलने लगा। बड़दराज पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की बात उसे बहुत ही कम समझ में आती थी और इसी कारण वह अपने दोस्तों में हमेशा मजाक का पात्र, उपहास का पात्र बन जाता था। उसके सारे साथी अगले कक्षा में चले गए, लेकिन वह उसी कक्षा में था। उसके सारे साथी अगले कक्षा में चले गए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर एक दिन उससे कहा, बेटे बड़दराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए, लेकिन तुम में उन्नति और प्रगति के कोई चांसेस ही नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर चले जाओ और घर जाकर अपने घर वालों के कामों में हाथ बटाओ, उनकी मदद करो। शिष्य बड़दराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है और मुझे घर ही चले जाना चाहिए, और वह भारी मन से गुरुकुल से निकलकर अपने घर के लिए चल दिया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी तो वह पानी पीने के लिए इधर उधर देखने लगा। पानी की तलाश में वह अपने नजरों को इधर उधर घुमाने लगा कि कहीं पानी दिख जाए तो मैं पानी पीकर अपने प्यास को बुझाऊं। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ महिलाएं एक कुएं के पास पानी भर रही है, तो वह कुएं के पास चला आया। वहां पहुंचकर बड़दराज ने देखा कि वहां कुएं के पत्थरों पर निशान बने हुए थे। तो जिज्ञासावश बड़दराज ने उन महिलाओं से पूछा, क्या यह निशान आप उन लोगों ने अपने हाथों से बनाए हैं? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए हैं। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इन पत्थरों पर निशान बन गए। यह सुनकर बड़दराज सोच में पड़ गया कि एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से, बार बार रगड़ खाने से एक ठोस पत्थर, एक मजबूत पत्थर पर इतना गहरा निशान पड़ गया, तो क्या निरंतर प्रयास करने से मैं विद्या रूपी ज्ञान को नहीं पा सकता? तो निरंतर अभ्यास करते रहने से मैं विद्या को क्यों नहीं पा सकता? बड़दराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल चला गया और वहां कड़ी मेहनत करने लगा। और उसकी कड़ी मेहनत को देखकर गुरुजी ने भी उनका बखूबी साथ दिया और उनकी सहायता करने लगे, उनका सहयोग करने लगे। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक बड़दराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का एक महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गिरवान पद मंजरी जैसे किताबों की रचना की। तो दोस्तों, इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि अभ्यास की शक्ति का तो कहना है कि आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो, पढ़ाई में हो या किसी और काम में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप बिना अभ्यास किए हुए केवल किस्मत के सहारे बैठे रहेंगे तो क्या पता किस्मत भी आप ही के अभ्यास के इंतजार में बैठा हो। इसीलिए अभ्यास के साथ धैर्य, मेहनत, परिश्रम, लगन को साथ रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। इसीलिए किसी भी काम में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हमें भरपूर अभ्यास करके ही उस काम में हाथ लगाना चाहिए, उस काम की शुरुआत करना चाहिए। तो हमारे सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और अंततः हम सफल जरूर होते हैं। ऊपर वाले की कृपा, अपनों का प्यार और आप सभी के साथ और सपोर्ट के साथ अंत में फिर से मैं यही कहना चाहूंगा, तू कर्म करता चल, फल की चिंता ना कर, क्योंकि संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। इसी तरह की और भी मोटिवेशनल वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं अगले अंक में। जय हिंद।